अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? दोस्तों, लेसन 6 है हमारे मास्टर्स ऑफ इंट्राडे का और पार्ट 3 बना रहे हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग मेथड का। तीसरा पार्ट है। देखो दोस्तों, जब भी यानी यहाँ से एक बाय का ट्रेंड बना, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आपको जब भी ये क्रॉसिंग हो के 21 की मूविंग एवरेज ऊपर जाएगी, 200 की नीचे होगी, 9 की ऊपर जाएगी, तो आपको एक दफ़ा रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड पे 2 से 3 कंफर्म प्लेसेस मिलेंगी, 5 भी मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन आदमी मार तब खाता है जब वो लालच करता है, तो कोशिश करनी है कि लालच नहीं करना है। अच्छा, आपको जो चीज़ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जब भी ट्रेंड ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर एक लिमिट के बाद जब ज़्यादा गैप हो जाएगा 21 और 2 के दरमियान, तो ये फिर आपस में आके एक दफ़ा मिलती हैं और डिस्कस करती हैं कि अब हमने आगे क्या करना है। इन्होंने वापस इसने आना होता है, ठीक है। तो तब जाके आप लोगों ने इस पे ट्रेड नहीं करनी। जब ये वापस रिटर्न होना शुरू हो जाए, आपकी 9 की मूविंग एवरेज नीचे की तरफ क्रॉस कर ले, तो आपने सब्र का मुजाहरा करना है। यहाँ से यहाँ तक भी मेथड है, ये नहीं कि नहीं है कि मार्केट यहाँ तक कैसे गई, ये नहीं कि ये ऐसे गई है। ये मेरे ख्याल में कल का चार्ट है जो मुझसे मिस्टेक हो गई थी कल एनालिसिस करते हुए। तो ये कल का चार्ट है, मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा, भी मैं इसको देखता हूँ कौन सी डेट का ये। नहीं, ये 12/5 का है, पुराना है। इसके जाने की भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि मार्केट जो है उसने आके इस लेवल को टच क्यों किया। इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है। इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये एक और मेथड है कि चलो यहाँ से तो हम सर जा रहे थे, कमा रहे थे, आखिर कोई मेथड तो है कि मार्केट नीचे आ गई है। ऐसे तो नहीं आती, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, रीज़न होती है, उसकी साथ ही मार्केट मूवमेंट कर रही होती है। तो यहाँ पे भी श्योर कोई ना कोई इलियट वेव्स बनी होगी, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकेंड वेव्स, इसको आप कर सकते हैं, और ये 3rd, 4 और 5, इस तरह ये वेव्स की शक्ल में ही आती है। वो टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 15 मिनट्स का हो, डे का हो, डे के अंदर 4 घंटे की इलियट वेव्स बन रही होती है अलग से। इसी तरह H1 के अंदर फिर नीचे बन रही होती हैं, तो इनके अंदर भी इलियट वेव्स चल रही होती हैं। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की इलियट वेव्स के अंदर, अगर मंथ का है तो उसके अंदर वीक्स की चल रही होंगी, वीक का है तो उसके अंदर डे की चल रही होंगी, डे क्या है तो उसके अंदर। ये इलियट वेव्स का कोर्स है। अगर मुझे इसके अंदर कहा तो मुझे अदनान ने है कि सर आपने इसमें हमें इसी में समझा दें, तो मैंने कहा चलो कर देंगे, कोई मसला नहीं है, आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जितना इसमें मैं कर सका वो मैं समझाऊँगा। अच्छा, तो मार्केट क्या करती है, 21 की मूविंग एवरेज और 200 की मूविंग एवरेज के अंदर जब एक बड़ा गैप आ जाता है, एक गुब्बारे की एग्जांपल्स भी मैं दे सकता हूं आपको कि आपने एक छोटे से गुब्बारे को हवा भरी, वो बड़ा हो गया, छोड़ा फिर छोटा हो गया। यहां से हवा भरी, मार्केट बड़ी हो गई, यहां से छोड़ी फिर मार्केट नीचे आ गई, उसी प्लेस पे सेम। तो क्या होता है कि जैसे ये गैप करेगी फिर इसके करीब आएगी, इसी तरह जैसे ही गैप करेगी फिर नीचे आएगी, बाज़ दफ़ा बिल्कुल इसके करीब आ जाती है। देखो ये इसने बड़ा गैप कर दिया यहाँ पे, तो स्टेप बाय स्टेप मार्केट ने आके इसको टच कर लिया। तो ये चीज़ होती है इस चीज़ का। फिर जब इसको ये नीचे क्रॉस करती है एक्सट्रीमली सॉरी ब्रदर्स, जब ये इसको नीचे क्रॉस करती है तो फिर एक नया ट्रेंड होता है। उस ट्रेंड की हमें समझ आनी चाहिए कि ये ट्रेंड क्या बना था, ठीक है। तो
फिर वो नया ट्रेंड बनेगा तो उस पर फिर हम नए सिरे से, जैसे ये सीधी होगी तो हम अपॉर्चुनिटी के वेट में, देखो मार्केट लोगों को कितना कंफर्म था इस पैटर्न के बाद कि एकदम धड़ल से नीचे मार्केट गिली और यहाँ तक आ गई। इन्वर्टेड एम्बर बना, रेड बार इसके नीचे आके क्लोज हुई, अभी क्रॉसिंग भी नहीं हुई और मार्केट यहाँ तक नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। ये क्या करती है, जो एक सेल का या बाय का ट्रेंड चल रहा होता है तो मार्केट ऊपर जाती है, 21 के पास आती है, फिर ऊपर जाती है, 21 के पास आती है, फिर ऊपर जाती है, 21 के पास आती है, फिर कोई कन्फर्म मेथड बनता है तो फिर ऊपर जाती है, और फिर जब ये साइड वे या ऊपर नीचे चलना शुरू कर दे तो इस पे काम आपने नहीं करना। तो ये रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड है। दौड़ता हुआ सांप पे काम करना है, चलते हुए सांप पे काम नहीं करना है। चलते हुए सांप पे काम करोगे तो क्योंकि वो रिलैक्स पोजीशन में है और आप उसके पीछे लगे हुए हो तो अचानक वो मुड़ के आप पे अटैक भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस मेथड को माइंड में रखना है कि फॉरेक्स सांप की तरह है, ये जो ट्रेडिंग है ये सांप की तरह है। इसके जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करो। जब ये दौड़ रहा होता है तो फिर अचानक तो मुड़ के आपको नहीं काट सकता ना, इसको रुकना पड़ेगा, फिर मुड़ना पड़ेगा, तब तक आप कॉन्शियस हो जाएंगे। और जब ये चल रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता और आप इसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं तो ये आपको डस भी सकता है। तो इसलिए इसको एहतियात करनी है इससे। इसी चीज़ को आप लोगों ने फॉलो करना है मेरे दोस्तों, और मैं कोशिश करता हूं कि डीपली समझा सकूं। ये अब एडवांस का मेथड है थर्ड, तो इस पे हम बात कर रहे हैं। जब भी क्या करती है मार्केट, जब भी मार्केट 21 और 200 के गैप ज़्यादा कर लेती है तो फिर वापस चली जाती है। इसी तरह अगर आपके कोई ट्रेड्स गलत लग जाएं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठे हों तो थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कर लें कि जब ये इसके करीब आएगी तो मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर लूँगा। इसने आना ही आना है, इसने वापस इसको टच करने के लिए आना है। टच नहीं करेगी तो इसके करीब ज़रूर आएगी और जितना ही मेरा कम से कम नुकसान हो सका वो मैं करूँगा। अब यहाँ पे कितनी ऊपर चली गई थी मार्केट, लेकिन फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे आई। आपने अगर यहाँ से ट्रेड ली थी सेल की तो मार्केट यहाँ तक चली गई, यहाँ तक चली गई, यहाँ तो फिर इसके करीब आई। तो यहाँ से थोड़ी ऊपर भी हो तो आपको पता चल जाए, या यहाँ पे फिर पैटर्न्स बन रहे होते हैं ना, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, तो आपको और पता चल जाता है यार अभी और नीचे आएगी और नीचे आएगी तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो ये माइंड में आपने रखना है कि जब भी 200 की मूविंग एवरेज दूर चली जाती है तो आपने मार्केट से निकल जाना है। अचानक अल्लाह न करे कि आपने स्टॉप लॉस ना लगाया हुआ हो, अचानक मार्केट गिर सकती है, ठीक है ना। ये ऐसे भी होता है कि जब आप लोग कहते हैं कि सर ये हो सकता है उसका वो लास्ट रेजिस्टेंस हो और लास्ट रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो और उसने अपना पूरा पीरियड भी कर लिया हो, और हो सकता है कि वो थर्ड इलियट वेव्स पे आप काम कर रहे हो जो ऊपर जा रही थी और उसने थर्ड अपना रेजिस्टेंस भी पूरा कर लिया और एकदम मार्केट नीचे गिरी और आपके बाय के ट्रेड्स थे, स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं था, तो सब का सब बराबर पे आ गया। होता नहीं है कि आपने एक ट्रेड लगाई थी, प्रॉफिट पे जा रही है, बस अचानक। एक बात माइंड में रखें, जब मार्केट गिरती है तो उसकी स्पीड होती है सपोज 500 किलोमीटर फी घंटा, और जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो उसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर फी घंटा। ज़्यादातर लोग जो पैसा कमाते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, जो बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, हाई एक्सपर्ट हैं, जिनको 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो वो सेल की अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी देते हैं। कितनी? सपोज अगर उसको 100% सेल की अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी देते हैं तो बाय की को 20 देते हैं। इतना वो इसको फेवरेट समझते हैं सेल के ट्रेंड को। तो इसलिए कभी भी स्टॉप लॉस को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। तो ये चीज़ मैंने बतानी ज़रूरी समझी, तो मैंने आप दोस्तों को बता दी। जैसे ही मेरे माइंड में इस मेथड के हवाले से और भी कोई आइडियाज़
या ऐसी कोई बात जिस पे आप गलती कर सकते आएंगी तो साथ में ही मैं वीडियोस बना दूंगा। इसी एक मेथड को लेके आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है फ्यूचर के अंदर, और इसी एक ही मेथड पे काम करना है। और इसकी सारी खामियां खूबियां इस जर्नी की, इस ट्रेंड की, इस मेथड की जो हम शुरू कर रहे हैं, ये मैं पूरी बता दूंगा ताकि कोई दोस्त इस मेथड पे काम करते हुए गलती ना करे। अगर आप खुद गलती नहीं करेंगे तो फ्यूचर के अंदर जो आप लोगों को सिखाएंगे वो भी गलती नहीं करेंगे। अगर आज मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका नॉलेज नहीं देता हूं तो आप श्योर आगे भी नहीं दे पाएंगे और वो भी गलतियां करेंगे तो नुकसान होंगे लोगों के। तो थैंक यू वेरी मच ऑल फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।